राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन कीजिए। वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया है और कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम चरित्र पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं सर्व आत्मा है। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को सुनाइए, श्रवण कराइए। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षु जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण औषध है, तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आहार देने वाला है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती आत्मघाती मनुष्यों के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति ना करे। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही है। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे द्वारा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छरों को भी निगल जाने वाले तिमिंगलिंग मच्छरों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खूड़ का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी बात नहीं है, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्म रूप से रहकर
अमृत तत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप